हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्युत ज्ञान की एक और नई वीडियो में। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वाई फेज कम्स इन अर्थ वायर, मतलब कि हमारी जो अर्थ वायर होती है उसके अंदर हमारा फेज क्यों आता है। यह समस्या हमको कई बार घर के अंदर देखने को मिलती है। मतलब कभी भी हमारे टेस्टर को अर्थ पॉइंट के अंदर लगाते हैं और वो टेस्टर जलने लगता है, तो ये समस्या क्यों आ रही है, इसको हम किस तरीके से सही करेंगे, वही है आज इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। तो दोस्तों, यह समस्या हमारे दोनों टाइप के घरों में आ सकती है। सबसे पहली चीज़, जिस घर में अगर अर्थिंग हो रखी है, और दूसरी चीज़ जिस घर में अर्थिंग नहीं हो रखी है, मतलब कि हमारे नॉन अर्थिंग हाउस में भी यह प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, हमारे अर्थिंग के अंदर जो फेज़ आ रहा है, आपको इसको सही करने से पहले इसका कारण जान लेना चाहिए कि आखिर ये क्यों आ रहा है, और साथ साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है या नहीं है। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि अर्थिंग के अंदर जो फेस आ रहा है वो फेस हमारे लिए नुकसानदायक है या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, हमारा एक टेस्ट लैंप लेना है और इस टेस्ट लैंप की तारों को फेज़ और न्यूट्रल में डालने के लिए चेक करना है कि आखिर ये जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारा बल्ब फेस और न्यूट्रल में लगाने पर जलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा एक वायर आपको न्यूट्रल के अंदर ही रखना है और दूसरा फेज़ वायर को हमारे अर्थ के अंदर लगाना है। मतलब हमारे जो टेस्ट लैंप का कनेक्शन है अब हमारे अर्थ और न्यूट्रल के बीच हो गया है। और अगर इस समय हमारा बल्ब जलता है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है, जिसको हमें सही करना है। मतलब सिंपल सा ही है, आपको न्यूट्रल और अर्थ के बीच बल्ब चला के देखना है। अगर वो बल्ब ऑन हो जाता है तो ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी अर्थिंग के अंदर फेज़ आने की ये प्रॉब्लम हमको खतरा दे सकती है। तो अब हम इसको कैसे सही करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, ये प्रॉब्लम उसी घर में आती है जिसमें हमारी अर्थिंग नहीं हो रखी होती है। अगर हमने घर के अंदर अर्थिंग नहीं की है तो अर्थिंग कर लेनी चाहिए। और अगर आपके घर में अर्थिंग कर रखी है फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आपको ये कैसे चेक करना है कि आपकी जो अर्थिंग है वो टूट तो नहीं गई है, मतलब हमारी अर्थिंग वीक तो नहीं हो गई है। और अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसको सही करना है। अर्थिंग को कैसे चेक किया जाता है ये वीडियो भी मैं आगे बनाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर दोस्तों, अर्थिंग को जोड़ना इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। इसका सल्यूशन क्या है, आखिर ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है वो हमको सही करना है, ये इसका सल्यूशन है। तो आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, आपको ये सही करना है। इसके लिए तो आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इसको हम कैसे ढूंढेंगे, तो अब यह जान लेते हैं। तो यह प्रॉब्लम आपके घरों में किसी भी समय आती है तो सबसे पहले आपको यह करना चाहिए, आपके घरों में जो 3 पिन उपकरण है, जैसे हमारी प्रेस, उसके अंदर आपको पता है 3 पॉइंट होते हैं। इसी तरीके से कोई भी उपकरण है तो आपको हमारे सभी उपकरणों को प्लग सॉकेट से बाहर निकाल लेना है। और ये प्रॉब्लम अगर ठीक हो जाती है तो आपने क्या करना है, जितने भी प्लग आपने निकाले थे अब उनको एक एक करके बारी बारी से चेक करना है। और जिस भी उपकरण के प्लग को लगाने से हमारे वापस से अर्थ में फेज आता है, हम उसी उपकरण को पकड़ लेना है और उसी उपकरण को हमें चेक करना है, उसी के अंदर हमारे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, यह हमारे जितने भी उपकरण है 3 पिन के वो हमने निकाल दिए, फिर भी हमने हमारी अर्थिंग में चेक किया फिर भी हमारा फेस फ्लो हो रहा है। तो इस समय हम क्या करेंगे, तो इसके लिए 3 प्रॉब्लम हो सकती है। पहली है हमारी लूज़ कनेक्शन। लूज़ कनेक्शन से हमारा मतलब है कि हमारा जो फेज़ है वो गलती से कहीं खुल गया है। जैसे जो हमारे घरों में पंखा होता है, उस पंखे के अंदर हम फेज़ और न्यूट्रल उसको चलाने के लिए देते हैं। इसको चलाने के लिए फेज़ है वो गलती से लूज़ होके हमारे फ़ैन की बॉडी से टच हो गया है, तो इससे भी हमारी अर्थिंग के अंदर फेज़ आने लगता है। हमारा दूसरा कारण है इंसुलेशन ब्रेक। दोस्तों, इसका मतलब सिंपल सा होता है, जो हमारे घरेलू वायरिंग में 3 तारें आती है, इनके ऊपर जो पीवीसी का इंसुलेशन लगा होता है या तो वो जल गया है या फिर फेल होने के कारण हमारा फेज़ वायर अर्थ वायर के साथ टच हो गया है। लेकिन यह समस्या काफ़ी कम देखने में आती है। इसके अलावा हमारी तीसरी प्रॉब्लम है मॉइस्चर प्रॉब्लम। ये जो मॉइस्चर की प्रॉब्लम होती है हमारे घर के अंदर आती है, इसको हम लीकेज प्रॉब्लम भी कहते हैं। लीकेज प्रॉब्लम अगर आपके घर में आ रही है और आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि एक सिंपल सी अर्थिंग करनी चाहिए और अर्थ वायर को हमारे बोर्ड के अंदर अर्थ पॉइंट से जोड़ देना चाहिए। आपकी यह प्रॉब्लम उसी समय समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और इलेक्ट्रिसिटी
कि वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।